बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। तो देखें कितना स्मूथ, कितना सिल्की और कितना शाइनी हमारा शैम्पू बन के रेडी हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शैम्पू भी इसी तरह का बने तो आपने मेरी वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। हम इसमें केमिकल के बगैर ये इतना अच्छा और इतना स्मूथ शैम्पू बन के तैयार करेंगे। तो आज मैं आपके साथ आंवला रीठा शिकाकाई हर्बल शैम्पू बनाने की रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। इससे पहले भी मैंने आपके साथ कुछ शैम्पू की रेसिपीज शेयर की हैं तो आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी और आप मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो चलें फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे रीठा। रीठा आपने 100 ग्राम ही लेना है। मेरे पास जितना था मैंने उतना ही इसमें डाल दिया है। तो रीठा कुदरती शैम्पू है। रीठा कुदरती झाग पैदा करता है, इसलिए ये शैम्पू के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। बालों को मजबूत बनाता है, बालों की जड़ों को ताकत देता है और गिरने से रोकता है। रीठा के बाद आपने ले लेना है शिकाकाई। शिकाकाई भी मैंने यहाँ पर 91 ग्राम लिया है, तो आप 100 ग्राम ही कर लीजिएगा। शिकाकाई कुदरती तौर पर बालों को साफ करता है बगैर किसी केमिकल के। ये बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बालों की लंबाई में इजाफा करता है। शिकाकाई के इस्तेमाल से बाल कम झड़ते हैं। ये खुश्की ख़त्म करने में भी मददगार साबित होता है। शिकाकाई बालों को नरम, चमकदार और सुलझे हुए बनाता है। शिकाकाई वक्त से पहले बाल सफ़ेद नहीं होने देता। शिकाकाई की ठंडी तासीर सर की जिल्द को सुकून देती है। अब हम लेंगे आंवला। आंवला भी आपने 100 ग्राम ही लेना है। मेरे पास 92 ग्राम था तो मैंने इतना ही इसको इस्तेमाल किया है। आंवला में विटामिन सी भरपूर मिकदार में पाया जाता है। बालों को लंबा, घना, मजबूत और चमकदार बनाता है। वक्त से पहले सफ़ेद होने से रोकता है। खुश्की और सिकरी को कम करता है। गिरने से रोकता है। जड़ों को मजबूत बनाता है। आंवला में विटामिन सी होने के साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस भी पाया जाता है। विटामिन सी से बाल लंबे होते हैं। आंवला कुदरत की तरफ से इंसान के लिए कीमती तोहफा है। आंवला का तेल या रस बालों को चमकदार और नरम बनाता है। तो इसके बाद आपने ले लेना है मेथी दाना। मेथी दाना में प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड होता है जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और बालों का झड़ना कम करता है। नए बाल उगाने में मदद करता है और बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाता है। मेथी दाना में एंटी फंगल खसूसियात पाई जाती हैं जो खुश्की और खारिश से निजात देती हैं। मेथी दाना बालों को हमवार, मुलायम और चमकदार बनाता है। तो इसके बाद आपने रोज़मेरी शामिल कर देनी है और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 93 ग्राम अलसी। तो आप सब चीज़ें 100 ग्राम ही ले लीजिएगा। मेरे पास जितनी घर में पड़ी हुई थी तो मैंने इसीलिए इतनी ही डाली हैं। अलसी बालों के लिए एक हैरत अंगेज़ कुदरती नेमत है जो बालों की सेहत बेहतर बनाने में बहुत मौसर समझी जाती है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं जो बालों की जड़ों में खून की रवानी को बेहतर बनाते हैं, जिससे बालों की अफजाइश तेज़ होती है। अलसी की नमी बख्श खसूसियात सर की जिल्द को हाइड्रेट रखती हैं, जिससे खुश्की और खारिश कम होती है। अलसी से बना जेल या तेल बालों को हमवार और चमकदार बनाता है। अलसी में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन मौजूद होते हैं जो बालों को वक्त से पहले सफ़ेद नहीं होने देते। अलसी का इस्तेमाल जड़ों को मजबूत करता है, जिससे बाल झड़ने का मसला कम होता है। तो इसके बाद हमने यहाँ पर एलोवेरा का जेल ले लिया है। एलोवेरा का इस्तेमाल हम अभी नहीं करेंगे। अभी मैंने सिर्फ फ्रेश एलोवेरा का जेल निकाल के रखा है। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे जब हमारा शैम्पू जो है वो बन के तैयार हो जाएगा, तब हम एलोवेरा उसमें हम शामिल कर देंगे। तो सारी जड़ी बूटियों को आपने अच्छी तरह से एक छलनी में डालना है और अच्छी तरह से इनको मसल के धो लेना है। देखिए मेरे पास ये वाली छलनी थी तो इसमें मैंने डाल के इनको अच्छे तरीके से मसल के धो लिया है ताकि जितना भी डस्ट है वो सारा निकल जाए और हमारा शैम्पू बिल्कुल साफ़ सुथरा बन के तैयार हो। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हिबिस्कस के फूल। तो मेरे पास ये 62 ग्राम ही थे तो मैंने इतने इस्तेमाल किए हैं। आप अगर चाहें तो 100 ग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। आप 100 ग्राम इसमें डाल लीजिएगा। मेरे पास ये घर में बस थोड़ा बहुत ही सामान बचा हुआ था तो मैंने कहा चलो इससे 3 kg शैम्पू बन जाएगा, तो मैंने इसलिए 3 kg शैम्पू बनाया है इससे। तो हिबिस्कस के फूल को भी आपने अच्छी तरीके से धो लेना है और फिर अपनी जड़ी बूटियों में इनको भी शामिल कर देना है।
तो 3 kg मैंने यहाँ पर इसमें पानी शामिल किया है। अब हम इनको पूरी रात के लिए भिगो के रख देंगे ढक के। तो इसके बाद हम सुबह जो है हम इनको बॉईल करेंगे। तो पूरी रात आपने इनको भिगो के लाजमी रखना है, ताकि जितने भी हमारी जड़ी बूटियों के बेनिफिट्स हैं ना, वो हमारे शैम्पू के अंदर अच्छे तरीके से आ जाएं। तो देखें, ये पूरी रात भिगोने के बाद हमारी जो जड़ी बूटियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से फूल गई हैं। तो अब आपने इनको हल्की आंच पे चूल्हे पे रखना है और फिर इसको बॉईल करना है। तो ये देखें, हमारी जड़ी बूटियां जो हैं वो पकना स्टार्ट हो गई हैं। तो इनको मैंने 1 घंटा पकाया था और पकाने के बाद मैंने फिर इनको दोबारा से उतार के चूल्हे से रख दिया था और फिर 1 रात पूरी मैंने इनको ऐसे ही रहने दिया और फिर अगले दिन दोबारा से मैंने इनको चूल्हे पे चढ़ाया। तो ये देखें, जब दोबारा से मैंने इनको चूल्हे पे चढ़ाया तो ये थोड़ी थोड़ी जो मैल है जड़ी बूटियों की, ये भी ऊपर आई होगी। तो आपने इसको बॉईल करते वक्त ये लाजमी उतार लेनी है, ताकि हमारा जो जड़ी बूटियों का पानी है वो बहुत अच्छा साफ़ सुथरा हमें मिले। और देखें, पानी के अंदर जो हमारी जड़ी बूटियों की चिपचिपाहट है वो बहुत अच्छे से निकल आई है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, ये इतना फूल चुकी हैं कि जो हमारा मेथी दाना और रोज़मेरी वगैरह थी ना, वो सारी बिल्कुल पानी के अंदर घुल गई थी, वो देखने में नज़र नहीं आ रही थी। मतलब कि मैंने इनको इतना पकाया और इतना रखा। तो इसी तरह से आपने भी करना है, तभी आपका A1 जो है ना वो शैम्पू बन के रेडी होगा। और आप उसके लगाने के बाद फिर आप उसके बेनिफिट्स भी देखिएगा कि आपको कितने मिलते हैं। तो पानी को आपने छान लेना है और यहाँ पर हम सिर्फ जो पानी है वो छानेंगे। जो इसके अंदर जड़ी बूटियाँ हैं इनको हम भगोने के अंदर ही रहने देंगे और इसमें दोबारा से 1 गिलास हम पानी शामिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जड़ी बूटियां हैं जो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। अगर हम हाथ में इनको मसलें तो बिल्कुल ये जो है ना फ़ौरन से इनका पेस्ट बन जाता है, ये इतना पकी हुई हैं। तो इस तरह आपने इनको अच्छे तरीके से मसल लेना है और फिर मसलने के बाद आपने दोबारा से इसको चूल्हे पे चढ़ाना है और फिर छान लेना है। और उसके बाद एक दफ़ा फिर आपने इन जड़ी बूटियों में पानी डालना है और दोबारा से इनको मसलना है और फिर से चूल्हे पे चढ़ाना है और फिर से छान लेना है। और उसके बाद जो इसका वेस्टेज होगा वो आपने गिरा देना है। इस तरीके से आपने इसमें जो है 2 दफ़ा पानी डालना है। पानी कच्चा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, फ़िल्टर का पानी इस्तेमाल कीजिएगा और पका के मसल के उसके बाद आपने इसको छान लेना है। तो आपको बहुत अच्छा और बहुत परफेक्ट शैम्पू मिल जाएगा। थोड़ी सी बस आपकी मेहनत होगी, लेकिन आपको रिज़ल्ट इसके बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये देखें, ये मैंने तीसरी दफ़ा इसमें पानी शामिल किया है। 1 दफ़ा पहले, फिर उसके बाद और अब ये तीसरी दफ़ा। अब हम इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे और गर्म है अभी काफ़ी ये, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको अच्छे तरीके से छान लूँगी। और इसमें अभी भी देखें बहुत ज़्यादा झाग है। आप देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मैंने हाथों पे कोई शैम्पू लगाया हुआ है, इतनी झाग है इसमें। अब हमने जड़ी बूटियों को अच्छे से निचोड़ लिया है। तो अब हम यहाँ पर एक पैन रखेंगे और उसमें 1 बड़ा कप पानी का डालेंगे और 3 चम्मच चावल लिए हैं मैंने, जिनको घंटा भर के लिए भिगो के रखा हुआ था, वो इसमें डाल देंगे। और साथ में 3 चम्मच हम अलसी डालेंगे।
ये हम एक्स्ट्रा से जेल बनाएंगे और ये भी हम अपने शैम्पू में शामिल करेंगे। अलसी और चावल का जेल हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही मौसर साबित होगा। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, हमारा जो जेल है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको गरम गरम ही हम छान लेंगे। अगर ये ठंडा हो गया तो इसको छानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से आप छलनी में डालें और इसको छान लें। और इसके बाद हमने जो एलोवेरा का जेल बना के रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर देंगे। हाफ केजी यहाँ पर मैंने एलोवेरा का जेल इसमें शामिल कर दिया है। और इसके बाद हम इसमें से कुछ शैम्पू जो हमने यहाँ पर बनाया है ना वो अलग से निकाल के रख लेंगे। तो ये इसकी एक मैं रेमेडी बताऊंगी आपको, ये भी बहुत पावरफुल रेमेडी है। तो पहले हम अपने शैम्पू में शैम्पू बेस को शामिल कर लेते हैं और इसके बाद हम दूसरी जो रेमेडी है वो बाद में बनाएंगे। तो आपने शैम्पू बेस जो है वो SLS फ्री और पैराबेन फ्री जो शैम्पू बेस होती है वो वाली शैम्पू बेस आपने लेनी है। और 1 kg शैम्पू बेस आपने इसमें शामिल कर देनी है। अच्छी तरह से जग को आप साफ कर लीजिएगा, क्योंकि जो शैम्पू बेस है वो जल्दी से ना बर्तन से उतरती है और ना ही शैम्पू में जल्दी से मिक्स होती है। तो इसको आपने शैम्पू बेस को डाल के तो छोड़ देना है एक रात के लिए। तो फिर इसमें चम्मच हिलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, तो शैम्पू बेस खुद ब खुद ही हल हो जाएगी। तो तब तक हम जो है अपना ये रेमेडी बना लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले 1 चम्मच कोकोनट ऑयल शामिल करेंगे। कोकोनट ऑयल भी आपके बालों के लिए बहुत बेहतरीन होता है। इसके बाद आपने इसमें शामिल करना है रोगने बादाम। 1 चम्मच रोगने बादाम डालेंगे और 1 चम्मच हम रोगने अरंडी ऑयल वो शामिल कर देंगे। इसके बाद आपने ले लेना है ऑर्गन ऑयल, 1 चम्मच इसका शामिल करना है। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लिवेंडर ऑयल 1 चम्मच। और फिर आपने ले लेनी है रोजमेरी, इसका भी हम 1 चम्मच ही इसमें शामिल करेंगे। और इसके बाद आपने ले लेना है लेमन ऑयल, 1 चम्मच ही आपने इसमें लेमन ऑयल भी डाल देना है। और फिर इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 कैप्सूल विटामिन E ऑयल के। तो बस आपकी ये पावरफुल रेमेडी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये इतना पावरफुल नुस्खा है ना आपके बालों के लिए कि आप कभी एक दफ़ा इसको अप्लाई करके देखिएगा, आप खुद कहेंगे कि वाकई ये बहुत अच्छी और पावरफुल रेमेडी है। तो इसको आपने इस तरह की बोतल में भर लेना है और अपने बालों की जड़ों में इसको लगाना है। 1 घंटा लगा लें अगर आपके पास टाइम है, और अगर ज़्यादा टाइम है तो आप इसको 2 घंटे लगा लें। उसके बाद आप जो भी शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं ना नॉर्मल वाला, उसी शैम्पू से आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है।
तो आपके बालों में जो टूटने का, झड़ने का, या बाल आपके टूट फूट का शिकार हैं, या बालों में खुश्की है, या जितने भी आपके बालों के मसाइल हैं ना, वो सारे इस रेमेडी से हल हो जाएंगे। और अगर आप अपना घर का बना हुआ शैम्पू भी लगाते हैं तो फिर तो 4 चांद ही लग जाएंगे। तो इसको आपने इस तरह बोतल में भर के ना तो फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना है। और फिर इसको आपने ठंडा ठंडा ही अपने सर पे अप्लाई करना है। तो हमारी शैम्पू बेस जो है वो इसमें मिक्स हो चुकी है। तो आइए हम शैम्पू बनाने का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे सिलिकॉन कंडीशनर। और ये आपने 40 ग्राम ले लेना है। और ये वो वाला कंडीशनर नहीं है जो आप आम तौर पर बाल धोने के बाद इस्तेमाल करते हैं, ये दूसरा कंडीशनर है। तो ये भी बालों को नरम और मुलायम करता है और खुश्की दूर करता है। और यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे सिल्की। ये भी बालों के लिए, बालों को नरम मुलायम करने के लिए होती है। तो ये हम 33 ग्राम ऐड करेंगे इसमें और इसको भी शामिल कर देंगे। और इसके बाद आपने ले लेनी है पर्ल। इससे आपके शैम्पू में भी शाइन आ जाती है और आपके बालों में भी शाइन आ जाती है। तो ये मैंने यहाँ पर 88 ग्राम ली है। इसके बाद हम विटामिन ई ऑयल लेंगे और 1 चम्मच भर के इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये सारी चीज़ें डाल के आपने शैम्पू में इसको तकरीबन जो है 1 रात तो आराम से इसको रखना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और अगर आपको कोई चीज़ कम या ज़्यादा लगे और आपको ऐसा लगे कि ये अभी थिक नहीं हुआ है तो आपको इसको थिक करने के लिए और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल ग्लिसरीन एक बेहतरीन ह्यूमिडेंट है, यानी ये हवा से नमी खींचकर बालों में जज्ब करता है और इन्हें हाइड्रेट रखता है। ये बालों को नरम और मुलायम बनाता है, ख़ास तौर पर जब बाल बहुत ज़्यादा खुश्क या ख़राब हों। वेजिटेबल ग्लिसरीन बालों को टूट फूट से बचाकर बालों को लचकदार बनाता है, खुश्की का बेहतरीन इलाज है। सर की जिल्द में खारिश या जलन हो तो ग्लिसरीन सुकून देती है। ये बालों को बेजान दिखने से बचाती है और एक कुदरती चमक बख्शती है। तो अब हम ले रहे हैं वेजिटेबल ग्लिसरीन। तो यहाँ पर मैंने 93 ग्राम वेजिटेबल ग्लिसरीन ली है और यहाँ पर मैंने इसमें एक्जेंथन गम शामिल की है। ये शैम्पू को गाढ़ा करने के लिए होती है। इसको आपने इसमें मिक्स करना है, अच्छे तरीके से आपने इसमें मिक्स करना है ताकि कोई भी गुठली वगैरह जो है वो इसमें ना रहे। वेजिटेबल ग्लिसरीन में बहुत अच्छे तरीके से एक्जेंथन गम जो है वो हल हो जाती है। देखें, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारी एक्जेंथन गम जो है वो हल हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने 93 ग्राम ली थी, तो इसके अलावा मैंने 100 ग्राम और भी वेजिटेबल ग्लिसरीन इसमें शामिल की थी और 1 फुल चम्मच भर के तो एक्जेंथन गम का शामिल किया था, क्योंकि मेरा जो शैम्पू था वो अभी पतला था तो वो गाढ़ा नहीं था, इसलिए मैंने इसमें वो और शामिल कर दी थी। तो इसके अलावा आपने इसमें जो आपको खुशबू पसंद हो आपने उसका 1 चम्मच ऐड कर देना है। और इसके बाद मुझे एलोवेरा भी और मिल गई थी, वो 1 kg एलोवेरा थी। तो मैंने उसको अच्छे तरीके से वॉश करके उसको छील के तो उसका गूदा निकाल के ग्राइंडर में डाल के ना उसको बारीक पीस लिया था और उसका जेल जो है वो छान के तो वो तकरीबन ½ kg था, वो भी मैंने अपने शैम्पू में शामिल कर दिया था। तो इतना पावरफुल हमारा ये शैम्पू बनके तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने हर चीज़ की है, कोई भी केमिकल इसमें मैंने शामिल नहीं किया है और केमिकल के बगैर आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा ये शैम्पू बनके तैयार हुआ है।
तो इसको बनाने के बाद मैंने अपने बाल इससे वॉश किए थे ताकि मुझे पता चल सके कि ये किस तरह का बना है। तो बालों को वॉश करने के बाद बहुत ज़्यादा नरम, मुलायम और बहुत चमकदार हो गए थे, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी केमिकल वगैरह जो है वो शामिल नहीं किया है। तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें कहां से कहां पहुंचा सकता है। तो ये आपकी तरफ से प्यार होता है और मोहब्बत होती है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आगे कौन से शैम्पू की रेसिपी चाहिए या किसी हेयर ऑयल की चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी आपके साथ आपके बताए हुए शैम्पू की रेसिपी को शेयर कर सकूँ। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।